अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी चरका, जो है हम आपको जो है स्टीम से बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, 1.5 kg की एक मुर्गी ले लिया और मैंने इसके जो है वो 4 पीस कर लिए हैं। ठीक है, ये 4 पीस हैं और इसका जो है वो डीप कट लगा लिया हमने। ठीक, तो इससे पहले आपने क्या करना है, जब भी मुर्गी लेनी है तो आप कोशिश करें पानी में 1 टेबलस्पून सिरका डालें, इसको अच्छी तरीके से धो लें। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कट लगाएं और कट लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए आप 20 से 25 मिनट जो है वो रख दें। अब जो है हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। अब हम जो है जो पीस आपको दिखाए थे उसको जो है वो हम फ्राई करेंगे और आपने तब पीस को जो है वो ऑयल में डालना है जब ऑयल जो है वो हमारा तेज़ गर्म हो। आपने कभी भी जो है इसको ठंडे ऑयल में नहीं डालना। अब मैं जो है वो आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर देखें, 2 से 3 मिनट जो है वो मैंने पकाया और इसका कलर जो है वो कितना जो है वो अच्छा आ रहा है। इसके ऊपर आपको लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड को जो है वो 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और आपने जो फ्लेम है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना, आपने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई करना है, मतलब हल्की आंच रखनी है आपने। इस तरीके से जो है वो हम देखें, माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह उतना ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। हमारे साथ रहिएगा, हम जो है वो आगे आपको पूरी इसकी डिटेल से रेसिपी बताएंगे। हमने चारों पीस जो पीस है, ठीक है, इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। ठीक है, आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह का आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। तकरीबन जो है एक साइड पे 5 मिनट जो है उसको फ्राई करना है, दैन दूसरी साइड पे भी 5 मिनट। टोटल एक पीस को फ्राई करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे साथ रहें। चिकन हमने ठंडा होने के लिए रखा था। ठीक है, इसको हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मसाला तैयार करेंगे, सबसे पहले हमें 300 ग्राम जो है दही चाहिए और 2 टेबलस्पून लेमन का रस चाहिए। मसालों में सबसे पहले 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हमें लहसुन पाउडर चाहिए। जब भी आप स्टीम करते हैं चिकन को, या वैसे आप मटन को स्टीम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम जब स्टीम करते हैं तो हम ज़्यादातर लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ नहीं करते, हम उसका पाउडर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हाफ़ टी स्पून हल्दी लेंगे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है वो हम गरम मसाला लेंगे। ठीक, उसके बाद नमक जो है वो हम 1.5 टेबल स्पून, या अपने हस्बे ज़रूरत जितना भी आपको कम या ज़्यादा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे मसाले जो है वो दही में मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। साथ ही लेमन रस भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। हम सारे मसाला जो है वो हमारे पास रेडी हो गया। अब हम इन तमाम पीस पे जो है वो मसाला लगाएंगे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से। आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से हाथ की मदद से जो है तमाम पीसों को मसाला लगा लेना है। अब हमने तमाम जो पीस है, ठीक है, उन पर मसाला लगा लिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। आपने क्या करना है, ये पानी जो है हमने एक पतीला ले लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको 5 मिनट हमने गर्म होने के लिए रखा है। कोई भी आप अपने घर में ढक्कन अवेलेबल होगा या स्टैंड मार्केट से मिल जाते हैं, आपने पहले वो रखना है। उसके बाद आपके घर में इस तरह आपने ना जिस सुराख होना जिसमें पोर्स हों, ठीक है, इस तरह की जाली लेनी है। तो उसको आपने इसके ऊपर उस ढक्कन के ऊपर रख देना है। तो हमने इस तरीके से जो है वो रख दिया था। देखिए, मैंने सारे जो पीस थे, ठीक है, उनको इसमें रख दिया है। उस स्टैंड के ऊपर जो है मैंने आसानी से रहे, जिस तरह आपको हो उस तरीके से आप रख सकते हैं। आपको भी नज़र आ रहा होगा बिल्कुल कंफर्टेबली जो है ये इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे और ढाँप कर जो है वो आपने इसको स्टीम करना। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है और स्टीम भी आ रही है। और ये अब जो है वो
रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। पहले जब हमने आपको दिखाया था, सॉरी, और तब इसमें थोड़ा सा ना रेडी नहीं था, मतलब बिल्कुल कुक नहीं हुआ था, तो हमने 5 मिनट और जो है इसको दिए। तो ये इसकी फाइनल लुक है। देखें जी आपके सामने ये हमारा देगी चरगा जो है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मेरा दिल करे मैं सारी खा जाऊँ एकदम से, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रमज़ान में जो है वो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कोई आपके घर गेस्ट आते हैं तो तब आप ये ट्राई कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।